बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी नाजरीन, इस वक्त एक फैसला कुन मोड़ आ गया है और ये सूरत हाल पैदा हो गई कि इंडिया और पाकिस्तान के सरहद के साथ 30,000 फौज लेकर आ रहा है। इंडिया की ये 30,000 फौज दरअसल एक बहुत बड़ी फौजी एक्सरसाइज के लिए जा रही है और ये कोई आम एक्सरसाइज नहीं है। ये सहरे तर वाली साइड पर, सरक्रिक वाली साइड पर, सिंध के साथ ऐसी जगह पर हो रही है जहां राजनाथ सिंह ने धमकी दी थी कि सरक्रिक रोड से होते हुए सीधा कराची तक हम आएंगे। नाजरीन, असल में ये वो जगह है जहां वो अपनी 30,000 फौज लेकर आ रहे हैं, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी इसमें शामिल है। नाजरीन, ये एक्सरसाइज 30 अक्टूबर से शुरू होकर तकरीबन 10 नवंबर तक यानी 13 दिन तक ये जारी रहेगी। 30,000 फौज बिल्कुल इस पैटर्न पर एक्सरसाइज करने जा रहे जो उन्होंने पाकिस्तान में फौज उतार कर काम करना है। नाजरीन, यानी आप ये देखें कि उनका प्लान इस दफा ये बिल्कुल नहीं है कि जंग सिर्फ एयर स्ट्राइक होगी पाकिस्तान के खिलाफ या सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया बॉर्डर पर लड़ी जाएगी। इंडिया वाले कह रहे कि अंदर तक इस मरतबा हम घुसकर लड़ाई करनी है। और नाजरीन, आप सोचे कि ये किस जगह आ रही है, राजस्थान से लेकर सरक्रिक रीजन तक, गुजरात में फिर, और ये सारी चीजें इसमें शामिल। अब इसके एक्सरसाइज से हिंदुस्तान का प्लान क्या है नाजरीन? इस एक्सरसाइज से अंदर ये एडवांस ट्रायल करने जा रहे हैं ड्रोन्स के जरिए से, मिसाइल सिस्टम के जरिए से, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी के जरिए से, और इसके अलावा ध्रुव हेलीकॉप्टर मिसाइल सिस्टम और इंडिया के एडवांस हथियार जो इसराइल से उन्हें मिले हैं उनकी तैयारी करने जा रहे हैं। इन सारे एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी ने इसकी जो कोऑर्डिनेशन है उसका फौज का, इसका एयरफोर्स का, सब इसमें शामिल है और इसमें हिस्सा ले रहे। तो नाजरीन, आप अंदाजा लगा ले कि इस वक्त की सूरत हाल ये है कि सबसे बढ़कर इनकी एयरफोर्स स्ट्राइक करेगी, मल्टी डोमेन ऑपरेशन करेंगे, इंडियन फौज अपनी वॉरफेयर सलाहियत दिखाएगी, इंडियन नेवी टेस्ट करेगी, ए टू सी कोऑर्डिनेशन और जितनी भी इनकी मिशन है उनकी तैयारी ये इस सूरत में करेंगे। तो नाजरीन, अब सूरत हाल के अंदर ये दरअसल ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी है जो करने जा रहे हैं इंडिया, और इस एक्सरसाइज के अंदर वो यही प्लान कर रहे हैं। दरअसल इंडिया की अफवाज को वो उतार रहे हैं जिन्हें उन्होंने मैदान में अभी जो उतारा हुआ है। नाजरीन, अब आप बताएं कि 30,000 फौज क्या ये थोड़ी तादाद है? यानी चले अगर ये 500 ले या 1,000 ले या 2,000 फौजी ले या 5,000 काफी, तब भी काफी होता था। लेकिन आप जब 30,000 की फौज लेकर आ रहे तो इसका मतलब है कि इंडिया ने प्लान किया है कि 30,000 फौज पाकिस्तान में इन लोगों ने उतारनी है। तो नाजरीन, आप सोचिए कितने बड़े लेवल की वो इंडिया वाले लड़ाई करने जा रहे हैं। और इस सूरत हाल में राजनाथ सिंह ने इस दफा क्या कहा है? पिछली 2 दिन पहले राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम इन अंडू करने जा रहे हैं चीजों को, यानी जो पहले हो चुके, जो इलाके पाकिस्तान के पास है, ये सब चीजें हम मुकम्मल तौर पर खत्म करने जा रहे हैं। और आज के बाद की सूरत हाल आपको ये नजर आएगी। ये कहना है राजनाथ सिंह का, और राजनाथ सिंह कहते हैं कि डायनामिक्स पाकिस्तान के बिल्कुल हम बदलने जा रहे हैं और इंडिया का यही मकसद है। तो नाजरीन, आप ये सोचो कि इनका आर्मी चिप क्या कहता है? उनका आर्मी चिप कहता है कि जो लिहाज हमने पाकिस्तान के सिंदूर में रखा था, ख्याल रखा था, या जो हमने हाथ हल्का रखा था ऑपरेशन सिंदूर में ले, तो अब नहीं रखेंगे वही हाथ, और कहता है कि अब कोई लिहाज नहीं होगा। तो नाजरीन, ये वो सूरत हाल है जिसका वो कहते हैं कि लिहाज नहीं होगा हमारी तरफ से, यानी इंडिया की तरफ से। आपके मुल्क यानी पाकिस्तान में तबाही हो, आम सिविलियन मारे जाएंगे, जो मर्जी हो, दुनिया की सारी ताकतें बीच में आ जाए, हमें इस बात की परवाह नहीं। सारे लिहाज, सारी शर्म उतार कर इस दफा हमला करने जा रहे। आप सोचे, जब एक आर्मी चीफ और एक कंट्री का जो डिफेंस मिनिस्टर है इतने बड़े लेवल पर जाकर इस तरह की धमकियां देता है कि सारी शर्म लिहाज सब कुछ खत्म करने जा रहे, तो आप नाजरीन अंदाजा कर सकते हो कि फिर मामलात क्या होगी। ये दरअसल नाजरीन वो मामला है जो आने वाले वक्त में हमें दिखने को मिलेगा। एक तरफ ये हो रहा है ये मामला, अब दूसरा तरफ जो मंजरामा, जरा आप इसको समझ ले कि सूरत हाल क्या है। देखो नाजरीन, दूसरे मंजरनामे में इंडिया ने काम ये करना कि एक तरफ ये पूरी तैयारी, ये दरअसल क्यों 30,000 के करीब फौज जो है उसे आप समझे। उनका प्लान ये है कि हमने पाकिस्तान पर एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, यानी हमने हमला करना है EPM टाइप का, तो पाकिस्तान गालिबन ब्रेकआउट की तरफ जाएंगे। जो प्लान है उनका कि पाकिस्तान में हम ब्रेकआउट कर देंगे,
हम इसके बाद एयरफोर्स अटैक कर देगी, नेवी अटैक कर और पाकिस्तान पर एम पर हमला फिर हम कर देंगे। तो जाम कर देंगे पूरा पाकिस्तान को हम उनके सिस्टम, और जिस तरह ये मॉनिटरिंग करते हैं हमारी फौज की तमाम चीजों के, हम इन सारे सिस्टम को जाम कर देंगे, ये कहना है इंडिया का। तो जाम करने के बाद हमारे पास होंगे, ये दरअसल हिंदुस्तान का प्लान ये कह रहा है कि 16 से 18 घंटों तक हम इसको जाम करेंगे, यानी पाकिस्तान के टोटल सिस्टम को, और इसी के अंदर फिर हम पाकिस्तान में घुस जाएंगे और फिर हम वहां पर कार्रवाई करेंगे, ये कहना है इंडिया का। लेकिन ये अब तक का इनका प्लान सारे सामने आ रहा है कि हमारी ये कार्रवाई होगी, और ये समझ कि जितनी देर में पाकिस्तान अपना सिस्टम रिस्टोर करेगा इतनी देर हम अपने मेजर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल आप लिस्ट अगर देखे तो वो इसराइल वाला प्लान इन लोगों ने बनाया हो। तो अब हिंदुस्तान का प्लान से बिल्कुल क्या फर्क पड़ता है हमारे ऊपर? तो नाजरीन फर्क ये कि ठीक है भैया, प्लान तो आपने बना लिया, आपके प्लान बनाने पर किसी को इतराज तो नहीं है, लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान का सिस्टम सारा डिसेबल रहेगा, पाकिस्तान मिसाइल नहीं चला पाएगा, और साथ क्या है कि पाकिस्तान पर अटैक करेंगे तो इनके डिफेंस सिस्टम को जाम कर देंगे ताकि पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं कर सके। नहीं नहीं नहीं, सुभान अल्लाह, क्या बात कही इंडिया वालों ने। आपका क्या प्लान से? आपके प्लान से तो इसराइल ने भी बड़ा ईरान के खिलाफ किया था, फिर जो ईरान ने जवाब दिया था इसराइल को, जो उन्होंने इसराइल के परखचे उड़ाए थे, ठीक है आपने 18 घंटों इंडिया वालों आपने तो ये काम कर लिया था, लेकिन आप ये समझ लो कि ईरान पाकिस्तान नहीं है और पाकिस्तान ईरान नहीं है। ये दो बातें आप जहन में रख लो। ईरान न्यूक्लियर ताकत नहीं, हम न्यूक्लियर ताकत है, हम मारेंगे तो फिर आपको पता लगेगा, फिर जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने होंगे। तो जनाब ये सूरत हाल आप पैदा होगी। इसमें इंडिया ने क्या प्लान किया है आपको पता है कि हाल ही में इसराइल ने उसे सिस्टम बना लिए है, ऐसा डिफेंस सिस्टम जिसमें वो करते क्या है कि वो ड्रोन्स अगर आते हैं तो इन ड्रोन्स को लेजर के जरिए से गिरा देते, यानी इसमें गालिबन $5 इनकी लागत आती है फिर ड्रोन को गिराने के लिए। तो आप ये समझ रहे कि ना मिसाइल होगा और ना पाकिस्तान की तरफ से कोई और सूरत हाल होगी नाजरीन। लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या ये सिस्टम हमें इस जंग में इंडिया की तरफ से देखने को मिलेगी जो इसराइल ने इसको दिया हुआ है। तो इम्कान है कि कुछ भी हो सकता है क्योंकि जंग में सब कुछ हो सकता है, और यह भी इम्कान है कि इस सारे सूरत हाल में इसराइल कुछ भी कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि वो इंडिया की मदद तो इस मरतबा वो कुल्ले आम कर रहा है। कोई भी मामला सामने आ सकता है और इंडिया इसके साथ बिल्कुल अगले लेवल पर जाकर ये लड़ाई करेगा। तो नाजरीन आप ये सोचे ये कोई छोटी बात नहीं है। 30,000 की जो करीब इनकी जो फौजें है वो जो एक्सरसाइज और मशक़ें करे, उनका CDS दुनिया भर की दौरे करे, और इससे भी बढ़कर इंडिया क्या काम करने जा रहा है, 21 ममालिक के साथ ये ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। 21 ममालिक के साथ नाजरीन इसका जो मशक़ें जारी है उसमें से 21 ममालिक इसमें भरपूर हिस्सा वो ले रहा है। या तो आप इस सूरत हाल को नजरअंदाज कर दे या आप इस सूरत हाल को बिल्कुल देखे। रही बात, बहुत सारे लोग ये समझ रहे कि पाकिस्तान की तैयारी क्या है, हम इस तैयारी और जवाबी कार्रवाई के लिए बड़ी देर से तैयार है। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि अभी तक इस लम्हे तक पाकिस्तान चाह रहा है ये जंग न हो अभी तक, और ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान शुरू से ही चाहता था। अब वो दरअसल इनकी तरफ से जो धमकियां पाकिस्तान की तरफ आ रहे, यानी आप राजनाथ सिंह के वर्डिंग देखे, उनकी जो अल्फाज है उस देखे तो आपको अंदाजा होगा, कहता है जैसे 1965 में लाहौर में घुसे थे, ये राजनाथ सिंह ने कहा। तो ये बात मैं बता दूं कि सरकरेक से होती हुई सड़क ही सीधा कराची जाती। नाजरीन आप इसके अल्फाज को देखो, आप इसकी वर्डिंग का अंदाजा लगा दे कि इनका प्लान ये नहीं है कि स्ट्राइक करना, छोटी मोटी जंग करना, हम एक कन्वेंशनल वार कर दे। इनका प्लान है अटैक करो, तबाही करो, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से हमला करो और पाकिस्तान में घुसो। लेकिन नाजरीन अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है ना, देखो नाजरीन दो चीजें आप ज़हन में रख लें। अगर ये मंजरनामा होता है तो फिर हमारी पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान अपने ड्रोन मिसाइल दिल्ली, मुंबई, गुजरात और फिर कश्मीर वाली साइड और दीगर जगहों पर हम आगे लेकर इन सब चीजों को चले जाएंगे। लेकिन ये असर सूरत हाल पैदा होगी। हमारा प्लान क्या है? हमारा प्लान सबसे पहले ये होगा कि जिस तरह हमने उनके राफेल को ब्लैंड कर दिए थे, उनको गिराए थे, हमारा पहली कोशिश होगी हम उनके S-400 जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम ब्लैंड कर दें। अगर पाकिस्तान इनका S-400 काबू में ले लिया या इसके सिस्टम को डिसेबल कर दिया तो आप समझ ले कि 50% आपकी हो गई विक्ट्री। फिर आप मिसाइल मारते जाए तो टारगेट पे लगता जाएगा। प्लान इनका भी यही, ये ज़हन में रख के नाज़रीन आप ये सोचे कि 2019 में हमने अभिनंदन वाले वाकये में ये काम नहीं किया था, उनका कंट्रोल टावर से राबिता मुनक़ती किया, लेकिन राफेल जेट्स इस दफा नहीं लाना है। इंडिया को पता है कि पाकिस्तान ने फिर गिरा देना है, तो इस मरतबा
वो सीधा इसराइल को लेकर आए हैं कि भाई ये काम करके दो, ये काम इस मर्तबा इंडिया ने इसराइल से लेना है। तो अब आप देखेंगे कि इसके बाद की सूरत हाल, ये बात बिल्कुल सच है कि इंडिया इस मर्तबा तैयारी पूरे करके बैठा है कि पाकिस्तान का जो हमला होगा उसका रोकना है। लेकिन ये इंडिया की बस की बात नहीं, ये इसराइल ही कर सकता है। इसराइल को उन्होंने साथ लगाया कि वो इस हमले को रोके, और ये बड़ा अहम फेज होगा पाकिस्तान का। अगर पहला राउंड हमने आसानी से क्लियर कर लिया, यानी वो ये राउंड होगा कि इंडिया ने हमला करना है, अगर हमने इस हमले को रोक लिया, उनका हमला रिटेलिएशन, तो फिर आप ये समझ ले 70% तक हम फिर हावी हो जाएंगे। लेकिन ये होगा तो हम हो सकेंगे, क्योंकि इंडिया का गालिबन प्लान इस मर्तबा सिंध का है, कराची का है, बावलपुर वाली साइड के इलाकों का है, फिर कश्मीर वाली साइड। और आप ये बात ज़हन में रखें कि किसी गलत फहमी में ये न रहे, वो लाहौर में भी इंटर होंगे। प्लान इनका ये कि इनके जहाज आए जो मर्जी हो, लाहौर पर इनकी नजर बड़े अरसे से है। ये आप जहन में रख लें नाजरीन, लाहौर पर वो चाह रहे, वो DHA पर ज्यादा हमला करना चाह रहे, और दीगर इलाकों में इनका ये प्लान है। तो बहरहाल इस जारी सूरत हाल में हमारे जो जवाबात होंगे, फिर कोई रास्ता नहीं है सिवाय अंदर तक घुसकर उनके रिफाइनरीज जो गुजरात में, उनके जो डिफेंस सिस्टम है, उनके जो मिलिट्री बेसिस है, ये हमने उड़ाने, और हमने हाइपरसोनिक मिसाइलों से उड़ाना है। तो नाजरीन, आखिर में गफूर नाव जो हम सबका मुश्तरका चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जरूर कीजिए।